श्रीनगर में जवानों पर हाल ही में हुए हमले में शामिल रहे लश्कर-ए-तौयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादी शहर में हुई मुठभेड़ में मारे गए। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए। घायलों को सेना के अस्पताल भर्ती कराया गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि 4 तारीख को श्रीनगर में सीआरपीएफ के नाका पर अटैक हुआ था, डेडली अटैक, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। उसी दिन से श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। कल रात जब पिन पॉइंट खबर हो गया था, उसका सीआरपीएफ पुलिस ने इसको कॉर्डन डाला और फायरिंग शुरू हो गया। इनकाउंटर उसमें दोनों पाकिस्तानी लश्कर-ए-तौयबा के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये दोनों आपने कहा कि इन्वॉल्व थे जो सीआरपीएफ के हमला। बिल्कुल इसके अलावा बहुत सारे ग्रेनेड थ्रो में अटैक था, बहुत पिस्टल शूटिंग में अटैक था, और आप लोग प्रेस रिलीज में डिटेल शेयर करेंगे। दुरू विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेता सईद तौकीर की मौजूदगी में आज अन्य दलों के कई कार्यकर्ता एनसी में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भारती शर्मा और डीडीसी अभिनंदन शर्मा ने हीरानगर में श्री गुरु रविदास जी की जन्मदिन समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित की और प्रसाद ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा 14 जुलाई 2021 को जारी आदेश के अनुसार प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कुलगाम ताहिर खुर्शीद रैना की अध्यक्षता में सरकारी गेस्ट हाउस कुलगाम में आज दूसरी समन्वय समिति की बैठक हुई। कुलगाम जिले के होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट 6 अप्रैल से अपने घर से लापता है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज से बात करते हुए कुलगाम के कुलपोरा के इदरीस अहमद डार का परिवार, उन्होंने बताया कि इदरीस अहमद डार 6 अप्रैल से घर के पास बोगुंड गांव के लिए निकला था, जहां परिवार एक छोटा सा निर्माण कार्य कर रहा था और उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। जो मेरा लड़का इदरीस अहमद डार है, जो 6/4/2022 को गुम हो गया। यहाँ बताया कि मैं जाऊंगा बोगुंद, उधर हम दुकान बना रहे थे, मैं पानी दे दूंगा उनको, आप मत आ जाओ, मैं खुद आऊंगा वापस, आप बैठो इधर ही। वो गया, हम इफ्तार तक वेट करते थे कि वो आएगा, मगर शाम तक वो नहीं आया वापस। बाद में हमने फ़ोन किया तो दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। बाद में पता नहीं है वो कहाँ गया, किसने उठाया, किस एजेंसी ने उठाया, किस दुश्मन ने मारा, किन के साथ गया, वो कुछ पता नहीं, हमें लाजमी है। अनंतनाग की डेलगाम इलाके में एक वाहन के फिसल जाने से एक चालक की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि डेलगाम में जम्मू कश्मीर बैंक के पास हादसा हो गया। चिकन मोहल्ला कदीपोरा निवासी मुख्तार अहमद नजर के पुत्र खालिद अहमद नजर नामक एक व्यक्ति द्वारा संचालित शिफ्ट वाहन सड़क से फिसल गई। वाहन की चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हर साल की तरह इस साल भी काली माता मंदिर छज्ज पटनगढ़ में आज एक झांकी का आयोजन हुआ। रामनवमी के उपलक्ष्य में उसके बाद हवन पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। ये ठाठू माता, मैं इसको बड़ी मानती हूँ। पिछली बार बहुत अच्छी यात्रा आई थी इधर। मैं ये गुजारिश करती हूँ माता रानी के आगे, यही माथा टेकती हूँ, ये माता रानी जो पिछली बार आई थी इससे 2 गुनी इस बार भी आई है, इससे 4 गुनी अगली बार भी आए। ये कहना चाहता हूँ, ये झांकी निकलती है इधर एकल विद्यालय की, तो मुझे मौका मिला इधर आने का, बहुत अच्छा लगा। प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा इधर आके। आज हम छज्ज माता मंदिर छज्ज में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है एकल विद्यालय के द्वारा, और इसका झांकी का आयोजन हमने जो है सरोरी से किया था। यहाँ 2 घंटे का रास्ता है, जो पैदल सफर तय करके आए हैं सारे। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। मैं पिछले वर्ष यहाँ पर
प्रवास पे आया था, तो मेरे मन में विचार आया था कि नवरात्रों में झांकी निकालनी थी। तो उस समय हमने झांकी के लिए चारों बहनों को कहा था, तो उस समय हमने सिरोही से झांकी निकाली थी चच माता तक, हम जहाँ पर प्रस्थान किया था। एसएफ स्पीड्स डिवीज़न ने एएलजी राजौरी में रन फॉर राजौरी का आयोजन किया। आज 74वां राजौरी दिवस मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज हमने एक राजौरी रन करी है। 2 कैटेगरी थी, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की। यहाँ की आवाम ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ हमारी महिला माताओं ने और बहनों ने भी बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। रामनवमी के पावन अवसर पर सनातन धर्म सभा पुंछ की ओर से श्री गीता भवन के कृष्ण मंदिर में भगवान के महाराजाओं द्वारा अर्पित किए गए आभूषणों को लगभग 48 साल के बाद लोगों के दर्शन के लिए और पूजा अर्चना के लिए रखा गया। आज ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ से बात करते हुए सनातन धर्म सभा के प्रधान सतीश शासन ने बताया कि 44 साल पहले इन आभूषणों को मंदिर के परिसर में लाया गया था। ऑनलाइन हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज श्री गीता भवन पुंछ में सनातन धर्म सभा की ओर से भगवान के आभूषणों को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। श्री रामनवमी के मौके पर इन आभूषणों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रांग रूम से निकालकर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। ये आभूषण महाराजा करण सिंह की मां ने श्री सनातन धर्म सभा के उस समय के प्रधान को दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब हमारा राजपाट था, इन आभूषणों को पहनाकर हम भगवान की पूजा करते थे। आज इन आभूषणों को लगभग 44 साल के बाद लोगों के दर्शन के लिए रखा गया और इन आभूषणों की पूजा की गई। 40 सालों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वापस गीता भवन के सप्ताह का हाथ रख रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। आज से 40 वर्ष पहले जो उस सभा के प्रधान थे स्वर्गवासी प्रोफेसर सुंदरराम जी बख्शी, उन्होंने ये आभूषण डॉक्टर करण सिंह जी को ने आके उनको दिए। ये करण सिंह जी की जो माता जी थी, जब वो वृद्ध अवस्था में हो गई, स्वस्थ धारने का उनका समय आ गया, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा करण सिंह, ये कुछ लक्ष्मी नारायण मंदिर के आभूषण हैं। जब हमारा राजपाट होता था, मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जाया करती थी। ये आभूषण नारायण जी को और लक्ष्मी माता जी को पहना के मैं उनकी पूजा अर्चना करती थी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे सरपंच लवलू संबयाल का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आज रामनवमी की पूर्व संध्या पर नवरात्रों का समापन किया गया। इस संबंध में सनातन धर्म सभा पुंछ के परिसर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुंछ जिले के विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ पे कितनी बड़ी बहुत बड़ी शोभा यात्रा 2 सालों के बाद कोरोना महामारी के बाद यहाँ निकाली गई है, जो श्री गीता भवन से होते हुए इस समय यह बस स्टैंड में पहुँची है, जिसमें हज़ारों की संख्या में बिना मजहबों सब धर्मों के लोग आए हुए हैं। और आज जो राम उत्सव है वो बड़े जोशो खरोशों से यहाँ जो पुंछ बॉर्डर एरिया यहाँ पे मनाया जा रहा है। श्रीनगर के रेजिडेंस रोड पर पहुंची शोभा यात्रा। इस अवसर पर कश्मीर पंडित संदीप मावा, बशीर अहमद गोगोल, जिला अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच श्रीनगर और फारूक अहमद खान उर्फ सुफुल्ला पंडित लाल चौक श्रीनगर की ओर से रैली का आयोजन किया गया। कितना उज्जवल है रामनवमी और रमजान का मुकद्दस महीना। हिंदू मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नए कश्मीर की ओर, नए हिंदुस्तान की ओर, बस यही उजाला देखना है हमें आगे। तो हिंदुस्तान का आईना यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के भाई है। आज ये फेस्टिवल हम एक साथ मना रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, हम एक साथ हैं। पहले रामनवमी की मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने कश्मीरी पंडितों को, और उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप फिर एक दफ़ा कश्मीर वापस आए। आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, आप हमारे दिलों में रहते हैं। पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के अध्यक्ष सैयद अब्बास
रिजवी ने परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्तावों को सामने रखे जाने के बाद मागम को विधानसभा का दर्जा देने से इनकार करने के खिलाफ आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। अपील करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी 1952 से लेके 1967 तक एक असेंबली हलका जो रहा है और वह फिर बहाल किया जाए और मागाम को बहैसियत एक असेंबली हलका करार दिया। रामनवमी के अवसर पर बधार काला माता मंदिर हंदवाड़ा में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के विभिन्न जिलों के कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया और बधार काली माता के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना संपन्न की। ज्यादा लगता था, लोग 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ रहते थे 90 से पहले। आज तो हम मेरे ख्याल से एक दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन करते हैं। तो फिर भी मतलब क्या कहें, उसका जो 90 से पहले होता था उसका हम ये कहूँगा कि 5% या 10% आज होगा। है कि बहुत अच्छी जगह है, सुंदर है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जगह को बचा कर रखा है। इंडियन आर्मी को थैंक्स। क्या मैसेज रहेगी बाकी लोगों को? कि यहाँ पर आते रहिए, माता के दर्शन कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव भगवान के फॉर्म में हूँ। बीरवा में सिख समुदाय ने मनाया खालसा सज्जन दिवस कार्यक्रम। श्रीनगर से बीवा तक हजारों की संख्या में सिखों ने रैली में हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे, यहाँ पे आज हमारा थोड़ा 13 अप्रैल को हमारा बैसाखी है। तब हमारी हमारी सिख कौम है, वो हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इस दुनिया में लाई। जैसे आप देख ही रहे होंगे, हमारा आज नगर कीर्तन भी चल रहा था, हमें इधर लंगर मिले। तो आज जो यहाँ पे ये प्रोग्राम है, बेसिकली गुरुद्वारा साहिब जो बेरवा में बना है उसकी रिसेंटली रेनोवेशन हुई है। जैसे कि आपको पता है कि बैसाखी भी 14 को आने वाली है, तो उसकी खुशी में आज जो ये नगर कीर्तन है, ये गुरुद्वारा साहिब बरजुला बागात शहीद बुआ गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ एंड यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूप को लेके आए हैं। रामलीला क्लब सुंब के कमेटी सदस्य ने रामनवमी के भंडारे का आयोजन किया और साथ में कंजक पूजन हवन यज्ञ का आयोजन किया। हमारा ये प्रोग्राम पहले भी चलता था, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से हमारा ये प्रोग्राम बंद था। हम हर साल रामनवमी के अवसर पर यज्ञ करते थे, हवन करते थे। हमारा जो है 24 घंटे का राम अखंड पाठ चलता था, लेकिन कोविड की वजह से हमारा 2 साल से बंद था। इस साल से हमने फिर से शुरू किया है। पुंछ थाने में देवेंद्र शर्मा निवासी मोहल्ला सूथरा बावली वार्ड नंबर 15 में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने दिन के उजाले में उनके घर से 15 तोला सोने के गहने और लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। इस पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने चोरी की गुत्थी सुलझाई और नकदी और सोने के जेवर बरामद किए। जब हमने ये सारी अपनी तफ्तीश वगैरह की, इंटेलिजेंस जनरेट किया, टेक्निकल एविडेंस लिए, तो कुछ एक मशकूक मोहम्मद जरायत हमारी नज़रों में आया, जिसको फ़ौरन कार्रवाई करते हुए किसी जगह से गिरफ्तार किया गया। और जब उसको लाया गया, उसके पता चला कि उसका एक और साथी है मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने मिलकर ये देवेंद्र शर्मा जी घर में चोरी की थी, जिसमें तकरीबन 15 से 16 तोले के करीब सोना है जो मिल चुका है और कुछ कैश था जो भी मिला हुआ है। इसी के साथ ही कुछ और चोरी भी है जो और इसमें तफ्तीश रवा है और हमें उम्मीद है कि इस चोरी के साथ को दरीना में जो पास हिस्ट्री में 1-2 चोरी और हुआ होगा वो भी रिकवर होगा।